नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंशिएशन. ओके. तो ये आप लोगों को थोड़ा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ऑलरेडी. डिफरेंशिएशन बेसिकली स्लोप को डिनोट करता है. सपोज करो कोई भी पॉइंट है या कोई भी कर्व है. ये कोई भी पॉइंट है, लेट्स से x इज इक्वल टू a. ठीक है. और इस कर्व का, ये कर्व है, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x. तो x इज इक्वल टू a पर इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी f ऑफ a. ये तो इस पॉइंट का लोकेशन हो गया a कॉमा f ऑफ a. सपोज करो आपको इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा है, इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है. अगेन व्हाट इज स्लोप? x एक्सिस से एंगल आता है थीटा और फिर स्लोप को हम लोग बोलते हैं क्या? टेन थीटा. ठीक है. तो टेन थीटा के लिए बेसिकली ये जो कर्व आपको गिवन है, इस कर्व का क्या करोगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. ये x के फॉर्म में आता है एक एक्सप्रेशन, और वहां पे x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? a. सपोज करो क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट एंगल with positive x-axis made by tangent at point let's say क्वेश्चन है दिस. ठीक है. at point x is equal to 1 of the curve या on the curve y is equal to x cube upon 3. ठीक. तो इस बेसिकली क्वेश्चन क्या है? x क्यूब अपॉन 3 कोई भी एक कर्व रहा होगा इस तरीके से. इसमें x इज इक्वल टू 1 कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पे आपने बनाया टेंजेंट. इस टेंजेंट का क्या फाइंड करना है? पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल. ठीक है. तो क्या करते हैं? इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं. तो ये तुम्हें आता है क्या थोड़ा डिफरेंशिएशन? लाइक x क्यूब अपॉन 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? x स्क्वायर. ठीक है. डिवाइड बाय 3 एज इट इज. x क्यूब का 3 आ गया तो ये हो गया 3x स्क्वायर. और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? 1. तो ये हो गया y डैश इज इक्वल टू 1. और ये 1 किसके इक्वल होता है? tan थीटा. हाँ, यानी कि थीटा कितने डिग्री आ रहा होगा बोलो? 45 डिग्री. तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. ठीक है. कि जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. ऑब्वियस ही बात है, एक कर्व में काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट एक्सपोर्ट करोगे, डिफरेंट स्लोप निकल के आएंगे. स्ट्रेट लाइन इज द ओनली कर्व, स्ट्रेट लाइन इज द ओनली कर्व जिसका हर पॉइंट पे स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट. हाँ. और वैसे भी यार स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c. आप इसको डिफरेंशिएट करो तो c का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और mx का डिफरेंशिएशन m. यानी कि स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट पे स्लोप क्या होता है बोलो? फिक्स. सेम. हाँ. स्लोप विल बी सेम सर जरा at ऊपर every का point दिखाना. on a straight line. Any doubt? नो सर. सर जरा ऊपर का दिखाना. इसको नोट बाद में करना, अभी समझ लो पहले. क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना. ठीक है. हाँ सर. हाँ. तो यहां तक कोई डाउट है बोलो? तो डिफरेंशिएशन का जो नहीं मेन सर. यूज है, हाँ, डिफरेंशिएशन का जो मेन यूज है दैट इज बेसिकली डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन से क्या फाइंड करते हैं हम लोग? बेसिकली स्लोप. कोई भी कर्व है, उस कर्व का कोई भी पॉइंट है, वहां पे आप फाइंड करना है आपको टेंजेंट का स्लोप. तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं. एनी डाउट? नो सर. ओके. अभी डिफरेंशिएशन का देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं. तो कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, सम बेसिक डिफरेंशिएशंस. ओके. इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है दिस, dy dx ऑफ x की पावर है. तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा बोलो? n into x power n minus 1.
हाँ, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, काफी सिंपल फंडा है। ये जो पावर है, इस पावर को आगे लेके आओ और यहाँ पे -1 करो। ध्यान रखना n बिलोंग्स टू आर, एनी रियल नंबर हो सकता है ये, √3 √2 कुछ भी, लाइक दिस क्वेश्चन होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बोलो? पाई इंटू एक्स टू द पावर पाई माइनस वन। पाई माइनस वन। एनी डाउट? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जितने भी डिफरेंशिएशन है इन सबके प्रॉपर प्रूफ होते हैं, है ना? वो प्रूफ लिमिट्स में आता है, तो वो हम लोग जब लिमिट्स चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि इसका डिफरेंशिएशन ये कैसे निकल गया है। समझ गए? जैसे इसका डिफरेंशिएशन ये क्यों है, इसका प्रॉपर एक डेरिवेशन होता है, उस डेरिवेशन को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर डिफरेंशिएशन यूजिंग मेन प्रिंसिपल, ऐसे भी बोल सकते हो। तो वो आता है लिमिट्स में। लिमिट्स अभी हम लोगों को नहीं आता है। लिमिट्स आता है क्या तुम लोगों को थोड़ा? मतलब इसमें लिमिट्स रखना आता है, वो नहीं, इसमें इंटीग्रेशन लिमिट में। रखना नहीं। हाँ, एक्चुअली ऐसे होता है डिफरेंशिएशन, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो वहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना? वो लिमिट्स के स्टार्टिंग में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। अभी ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है, इनको डायरेक्ट लर्न करके रखो। एक्स की पावर n, इसको लर्न करना काफी सिंपल है। n को आगे और यहाँ पे करते हैं -1। ठीक है। सेकेंड, दिस dy dx ऑफ e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? सेम फंक्शन, सेम क्वेश्चन है। दिस dy dx ऑफ a टू द पावर x। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू, रिप्लाई करो यार, a टू द पावर x इंटू ln नहीं, ln a। ln क्या होता है पता है सभी लोगों वो को? बेस लॉग होता है, ई होता है। टू द बेस नेचुरल नंबर। हाँ, नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ऑलमोस्ट वैल्यू होती है 2.71 और ये इरेशनल नंबर होता है। ओके। फोर्थ पॉइंट, dy dx ऑफ ln x, ये क्या होता है बताओ? log ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है क्या? 1 अपॉन x। एक चीज ध्यान रखना, जैसे सपोज करो आपको डिफरेंशिएट करना है, लेट्स से 5 टू द पावर x, तो 5 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन विल बी सबसे पहले एज इट इज a टू द पावर x एंड देन ln। फाइव। हाँ, ये इसका आंसर है। ln x, इसका डिफरेंशिएशन होगा कितना? 1 अपॉन x। नाउ व्हाट अबाउट दिस dy dx ऑफ log of x to the base any random number a। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, याद है तुम्हें? लॉग के अंदर पढ़ा था बेस चेंज रूल। लॉग एक्स अपन लॉग ए। हाँ, log of x to the base log of a। बेस अपनी रिक्वायरमेंट के ए अकॉर्डिंग कुछ भी अपन रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, बेस क्या रख लेते हैं यहाँ पे बोलो? ई। e। तो ये हो गया बेटे ln x अपॉन ln। ln ए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो ये ए आपको फिजिक्स में अपॉन पढ़ा होगा, खैर मैं बताऊंगा अभी फिर से। डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में होते हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो 1 अपॉन ln a एज इट इज बाहर, और ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो ये भी डायरेक्ट याद हो तो काफी अच्छा रहेगा। log ऑफ x टू द बेस a, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। एक काम करते हैं, इसको भी ऊपर लेके आते हैं। तो ऊपर लेके आओगे तो नंबर एंड बेस इंटर चेंज, तो ये बन गया log ऑफ a टू द बेस, सॉरी log ऑफ e टू द बेस। ए। एनी डाउट? नो सर। ये नोट करो, ये नोट करो पहले। ओके, नोटेड कर लो। सो फर्स्ट पॉइंट काफी सिंपल है, x टू द पावर n डिफरेंशिएशन n आगे जो इंडेक्स होता है वो आगे आता है, और n-1 e टू द पावर x डिफरेंशिएशन एज इट इज a टू द पावर x डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इनटू log ऑफ a बेस टू द बेस e। ठीक है।
अब यहाँ पे ही तुम समझ कर सपोज करो ए को ई पुट करते हो तो दिस विल बी ई टू द पावर एक्स इंटू एल एन ई, और एल एन ई कितना आएगा चैतन्य? 1. हाँ, नंबर एंड बेस सेम, आंसर विल बी 1। ठीक है, एल एन एक्स डिफरेंशिएशन होता है इसका 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। यहाँ पर ए तुम ई पुट करते हो तो आपका वापस से फोर्थ पॉइंट ही बन जाएगा। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स इंटू, इसको अभी एल एन ई नहीं बोल सकते है ना, ये लॉग ऑफ ई है टू द बेस। ओके, क्लियर? हाँ सर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, लाइक दिस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो। cos x. अगेन इन सब के भी प्रॉपर डेरिवेशंस होते हैं, वो डेरिवेशंस हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स के अंदर। cos x का डिफरेंशिएशन बताओ। माइनस sin x. sin x। tan x का डिफरेंशिएशन बोलो। cot x. थोड़ा sec ऊपर स्क्वायर का x। दिखाना, वो नोट नहीं हुआ है अभी. ठीक है, नोट करो। आंसर हो गया. यार ये अच्छे से पढ़ लो, काफी इजी होता है और इंटीग्रेशन में यूज होगा, है ना। इंटीग्रेशन के कोई डेरिवेशंस नहीं होते हैं, डिफरेंशिएशन में डेरिवेशंस होते हैं प्रॉपर। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स कैसे आता है, प्रॉपर इसका प्रूफ है। इंटीग्रेशन में जस्ट आपको रिवर्स सोचना होता है कि यार किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ये फंक्शन आ रहा होगा। जैसे कोई ये बोलता है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलो। एल एन एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, इस तरीके से। cos x का इंटीग्रेशन, sin x. हाँ sin x का इंटीग्रेशन minus cos x. माइनस cos x। तो इसमें क्या रिवर्स सोचना होता है, इंटीग्रेशंस के प्रूफ नहीं होते हैं जो बेसिक इंटीग्रेशंस होते हैं उनके, लेकिन बेसिक डिफरेंशिएशन के प्रूफ होते हैं। ओके, तो sin x का डिफरेंशिएशन है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट cot x का डिफरेंशिएशन बोलो। माइनस, cos square x. हाँ ठीक है। अब ये बताओ sec x का डिफरेंशिएशन बताओ। sec x इंटू, tan x. हाँ cosec x का डिफरेंशिएशन बोलो। cosec into cot x. माइनस cosec x इंटू cot x. cot x। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन minus sin माइनस x. sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec square x. cot x का डिफरेंशिएशन minus cos x square x. sec x का डिफरेंशिएशन, sec x tan x. हाँ, और cosec x का डिफरेंशिएशन minus cosec x cot cot x। x. ठीक है, केवल इतना ही बेसिक होता है। कुछ पॉइंट्स और हैं, बताता हूं मैं, एक बार ये नोट करो पहले। यार ये नोट कर लो, है ना, क्योंकि अभी क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। थ्योरी हो गया था कंप्लीट, क्वेश्चंस ही करने वाले हैं हम लोग।
नोटेड? यस सर। आदित्य नोट हो गया? आदित्य नोटेड? हाँ सर। ओके डन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये भी अभी माइंड में होना चाहिए आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये काफी सारी स्पेशलिटीज होती हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन की स्पेशलिटी ये भी होती है कि सपोज करो डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या होता है, इंक्रीजिंग। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि स्लोप हर जगह पे क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो एक बात ये बताओ कि स्लोप हर जगह पे पॉजिटिव है, तो तुम ग्राफ को ऐसे नीचे लेके जा सकते हो क्या? नहीं। क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब इफ अ ग्राफ हैविंग डिफरेंशिएशन या फिर स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव, तुम ग्राफ को ऊपर ही लेके जाओगे, नीचे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि नीचे लेते ही डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो ऐसे फंक्शंस जिनका डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या बनता है, अपवर्ड्स। पूरा ऊपर जाता है वो ग्राफ, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। ठीक है, अभी पॉइंट है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शंस। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं समझने का ट्राई करो, काफी सिंपल है। जैसे क्वेश्चन है दिस, sin इनवर्स 1/2, इसका मतलब ये होता है कि एट विच एंगल sin गिव्स यू 1/2। तो किस एंगल पे sin की वैल्यू 1/2 होती है बोलो, 30। 30 डिग्री यानी कि π/6। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन ये होता है tan इनवर्स √3 यानी एट विच एंगल tan की वैल्यू है √3, कितने एंगल पे tan की वैल्यू किसी की वैल्यू 60। π/3। π/3, तो इनको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन इनवर्स का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है ना, 1/sin x नहीं होता है, समझ रहे हो ना? इसको sin टू द पावर -1 नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स। तो अभी ये डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए हम लोगों को पता। फर्स्ट पॉइंट इज dy/dx ऑफ sin इनवर्स x, यानी कि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। सेकंड dy/dx ऑफ cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। थर्ड पॉइंट tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। फोर्थ पॉइंट cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। फिर sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, और सबसे लास्ट में dy/dx ऑफ, cos x। cosec इनवर्स। हाँ ओके। तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस, सर एक डाउट है। हाँ क्या डाउट है बोलो। सर अभी साइन इनवर्स x का कोई वैल्यू थीटा होगा ना, हाँ तो बिल्कुल होगा। कांस्टेंट होगा, तो उसका 0 क्यों नहीं आएगा? ये तुम क्या बात कर रहे हो, थीटा तो तब आएगा ना जब x फिक्स होगा। नहीं समझ आया? तुम यही तो बोल रहे हो कि भाई sin इनवर्स x की वैल्यू थीटा होगी, हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन x चेंज करोगे तो थीटा चेंज नहीं होगा क्या? हाँ सर। क्वेश्चन ये होता कि इसको डिफरेंशिएट करो तो 100% इसका डिफरेंशिएशन कितना है, 0। ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पे तो बेटा तुम x की वैल्यू 1 रख दो, तुम इसका हाँ ग्राफ भी बना सर, सकते हो यार, इसका ग्राफ समझा। भी बना सकते हो तुम इसका ग्राफ भी बना सकते हो। x की वैल्यू 1 रखो, कितने एंगल पे sin की वैल्यू 1 होती है बोलो? 90। हाँ तो ये पॉइंट मिल गया। एक 1/2 रख दो, कितने एंगल पे sin की वैल्यू 1/2 होती है बोलो? 60। हाँ अरे 30। हाँ 30। ठीक है, एक एक काम करो, √3/2 भी रख दो, √3/2 पे कितना आंसर आएगा? 60। ठीक है, ऐसे ही -1, कितने एंगल पे साइन की वैल्यू -1 होती है, होता है क्या है ना, साइन वर्स -x में से माइनस कॉमन आके बाहर आ जाता है, यानी कि ऐसे। तो ये आंसर कितना आएगा, -90। 90। हाँ, कितने एंगल पे साइन की वैल्यू 0 0 पर, फिर इसको तुम करते हो ज्वाइन और इसका ग्राफ ऐसे आता है। समझ गए? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, 0 पर एट एक्स इज इक्वल टू 0 जो टेंजेंट बनेगा
उसका एंगल कितना आएगा? यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करो? 0। कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 1 यानी यहाँ पे ये जो एंगल आ रहा होगा ना, ये एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री। ठीक है, ओके। एक पॉइंट और, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये स्क्वायर रूट है, एंड स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर 0, यानी 100% साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है ना यार, जैसे सपोज करो कोई ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि 100% इनपुट इंक्रीज करने पर आउटपुट भी क्या होता है? इंक्रीज। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ्स में क्या होता है? इनपुट इंक्रीज करने पे आउटपुट क्या हो जाता है? डिक्रीज हाँ, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है ये, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम, बस साइन क्या आता है? नेगेटिव अब ये बताओ, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव? हाँ, तो इसका ग्राफ आता है नेगेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर डिक्रीजिंग वो बात की बात है, देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही आता है। कॉट इनवर्स एक्स मैग्नीट्यूड डिफरेंशिएशन का बिल्कुल सेम है, बस साइन आता है नेगेटिव। समझ गए? सेकंड वर्स एक्स ये समझ लो, इसका डिफरेंशिएशन है 1/mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बिकॉज ऑफ मॉड एंड स्क्वायर रूट्स दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है स्ट्रिक्टली। हाँ, और कोसेक इनवर्स एक्स में आगे आता है माइनस। अगेन इन सब के प्रॉपर प्रूफ्स हैं, वो हम वो लोग करेंगे लिमिट्स में, अभी तुम इनको याद कर लो। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x माइनस आगे tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x माइनस आगे sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस आगे। बस बेसिक इतना ही होता है, ये नोट करो। क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, हो गया नोट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। काफी सिंपल रूल है, ऐसा कुछ स्पेशल होता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलो? 0 हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट चेंज नहीं होते हैं तो डिफरेंशिएशन 0। एक पॉइंट और मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, वैसे इतना रिक्वायरमेंट अभी है नहीं यहाँ पे क्लियर करने का। सपोज करो कोई कर्व है इस तरीके से, ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है y1, ये पॉइंट है y2। ओके, तो इस ये टेंजेंट नहीं है ना, अभी कॉर्ड है ये। इस कॉर्ड का जो स्लोप लिखते हैं ना हम लोग, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x1। तो y कोऑर्डिनेट को माइनस करते हो अपॉन x कोऑर्डिनेट को माइनस करते हो। तुम इसको ये भी बोल सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x x। ठीक है, अभी क्या होता है ना, ये इंटरवल काफी ज्यादा है, तो ये प्रॉपर आपको एक कॉर्ड दिख रहा है। सपोज करो आप इस पॉइंट को लेट से ये है A, ये है B, इस पॉइंट को मूव करो एक ही तरफ, यहाँ पे आएगा तो ये कॉर्ड बन गया।
यहाँ पे आएगा तो ये कॉर्ड बन गया, एक टाइम आएगा कि जब ये बहुत पास आ जाएगा इसके, समझ रहे हो ना? तो ये फिर कॉर्ड जैसा दिखेगा या टेंजेंट, बताओ? and टेंजेंट। तो वहां पे क्या होता है ना, y2 माइनस y1 काफी कम आता है, मतलब 0.000 समथिंग। तो उस y2 माइनस y1 को हम लोग क्या बोल देते हैं, dy। dy का मतलब होता है वेरी स्मॉल डिफरेंस इन y, और इसको आप बोल देते हो वेरी स्मॉल डिफरेंस इन x। तो ये फिर बन जाता है dy बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएशन। वहां पे आप y2 माइनस y1 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता एक्चुअली कि y2 माइनस y1 कितना है, क्योंकि बहुत जस्ट स्मॉल डिफरेंस होता है। ये कंसेप्ट तुम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। वहां पे सपोज करो आपको स्पीड कैलकुलेट करना है या फिर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो वो यही होता है कि टोटल क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन एक कंसेप्ट आता है फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ये पढ़ा है क्या आप लोगों ने? इंस्टेंटेनियस के लिए 100% आपको क्या करना पड़ता है वहां पे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। जैसे वहां पे ये पूछते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी बताओ। तो यार ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी के लिए तो कुछ मूवमेंट होना चाहिए। अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ तो एट हाँ सम टाइम, एट फिक्स टाइम कोई मूवमेंट होता है क्या? नहीं होता ना। मूवमेंट तो ऐसा होगा ना भाई, 2 सेकेंड से 2.00001 सेकेंड तक जितना मूवमेंट हुआ है उसके लिए स्पीड बता दो। नहीं, तो फिर वहां पे हो जाता है ये ds अपॉन dt, यानी कि dt को हम लोग बोल देते हैं 2 सेकेंड प्लस माइनस 0.0000 ऐसा कुछ। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है वही एक्चुअली डिफरेंशिएशन से भी आती है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट दैट पॉइंट। तो ऑब्वियस ही बात है, एक पर्टिकुलर टाइम पर मूवमेंट नहीं होता है यार, मूवमेंट के लिए कुछ टाइम चाहिए। अरे समझ गए ना यार, मूवमेंट के लिए 1 सेकंड तो चाहिए ना कम से कम। हाँ ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर, काफी सिंपल। सपोज करो कोई इस तरीके से लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स प्लस माइनस एच ऑफ एक्स, इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन। तो काफी सारे फंक्शंस है प्लस माइनस में, डिफरेंशिएशन भी एज इट इज प्लस माइनस में हो जाता है, यानी कि एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स प्लस माइनस एच डैश एक्स, इसको डैश करके भी बोलते हैं, है ना? ये पता होगा तुम लोगों को ऑलरेडी, एफ डैश एक्स, दिस इज एक्चुअली डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एक पॉइंट और, जरूरी नहीं होता कि हमेशा आप एक्स के रिलेटिव में ही डिफरेंशिएशन करोगे, वाई के रिलेटिव में भी होता है, किसी और फंक्शन के रिलेटिव में भी होता है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, इसमें कोई डाउट? अभी क्या वेरिएबल में एक्स कंसीडर कर रहा हूं तो एफ डैश एक्स, या फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सपोज करो इस तरीके से कुछ है k1 एफ ऑफ एक्स प्लस k2। तो इसको लर्न करना नहीं है, जस्ट समझ लो अच्छे से कि कांस्टेंट प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन 0, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, यानी k1 यहीं पे रहेगा, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और k2 का डिफरेंशिएशन, 0 यानी सिंपल k1 एफ डैश एक्स। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, फिर आता है एक प्रोडक्ट रूल। क्या आता है? प्रोडक्ट रूल। अगेन इन सब के भी प्रॉपर डेरिवेशंस हैं, वो डेरिवेशंस लिमिट्स में आता है, बाद में बताऊंगा। अब ये सुनो, सपोज करो क्वेश्चन है दिस, आपको डिफरेंशिएशन करना है एफ इंटू जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आदित्य क्या करते हैं बोलो? चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। इसमें क्या करते हो आप, सब पहले किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। सपोज करो पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हो एफ का, तो ये हो गया एफ डैश जी एज इट इज, फिर आता है प्लस साइन। अभी एफ एज इट इज और जी का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस टी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। अभी वन बाई वन करोगे। सपोज पहले एफ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स, बाकी दोनों लोग एज इट इज, प्लस चेतन आगे मूव करो, क्या आएगा बोलो? जी डैश एफ एक्स एज इट इज, जी डैश एक्स, एच एक्स एज इट इज, प्लस, एफ एक्स जी एक्स एच डैश एक्स। हाँ, यानी कि करके सबको डिफरेंशिएट करते हैं और प्लस साइन लगा देते हैं बीच में।
एनी डाउट? नो सर। ठीक है, एक रूल और फिर एक साथ नोट कर लेना आप लोग। ये फोर्थ पॉइंट, dy dx ऑफ f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं? डिवीजन रूल। याद है किसी को क्या करते हैं इसमें बताओ? ये तुमने पढ़ा है क्या पहले? नहीं सर। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप है इसमें, डिनोमिनेटर में कुछ भी है उस सबका क्या कर दो? स्क्वायर। फिक्स। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या माइनस साइन आता है, तो तुम्हें एक चीज समझ में आती होगी, a प्लस बी और b प्लस ए क्या होता है? सेम। लेकिन a माइनस बी और b माइनस ए सेम होता है क्या? नहीं। हाँ, तो यहाँ पे पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे वो मैटर करता है, यहाँ पे नहीं करता है यार, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। तुम ये इधर लिख दोगे या ये इधर लिख दोगे, सेम ही है। तो ध्यान रखना, काफी सिंपल है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और पहले डिफरेंशिएट करते हो आप न्यूमरेटर को। किसको डिफरेंशिएट करते हो? न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का, डिफरेंशिएशन। हाँ, जैसे कि एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं, बाकी क्वेश्चंस तो हम लोग करने वाले हैं काफी सारे। ln x अपॉन x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तुम लोग यार इंटेलिजेंट हो, समझ जाओगे इजीली, है ना? तो स्टेप वन, डिनोमिनेटर में जितना भी कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन है सबका क्या कर दो? स्क्वायर। हाँ, फर्स्ट डिफरेंशिएट करोगे किसका? ln x। ln x का डिफरेंशिएशन, 1/x। डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। तो ये कितना आंसर आ गया फाइनली? 1 माइनस 1 ln माइनस x ln अपॉन x अपॉन x स्क्वायर। x स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन रूल। सर ऊपर ठीक का है, दिखाना। करते हैं, एक सेकंड रुको। फिर एक आता है चेन रूल, वो बाद में करते हैं, पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये नोट करो। नोट हो जाए तो बोलना है। हाँ सर। नो ये सर। सर नोट नहीं हुआ। करो करो, नोट करो। ये तुम्हें मेरे बैकग्राउंड में से कोई मशीन की आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। एक सेकंड, बंद करता हूँ।
ठीक है, ये नोट करो। दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन रूल। पहले वाला था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आप किसी को भी डिफरेंशिएट करो, बाकी सब एज इट इज, प्लस स्टेप बाय स्टेप सेम स्टेप करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर स्क्वायर एंड स्टार्टिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ओके, नोटेड। चेतन, क्वेश्चन स्टार्ट करें? हाँ सर। ओके, एग्जाम्पल। f of x is equal to x to the power root 3। ये डिफरेंशिएट, सबका डिफरेंशिएशन ही करना है ना। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, x to the power 5/2 plus sin x minus cos x plus e to the power x plus 2 to the power x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अच्छा एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन को पहले बता दो यार, है ना। 1/x², इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बोलो? x पावर -2। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि पता लगा डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। पहले इसको न्यूमरेटर में लेके आओगे, यानी x to the power -2, अभी इसका डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन आएगा बोलो? -2/x। क्यूब। हाँ हाँ, क्योंकि -2 आ गए, फिर यहाँ पे -1। अच्छा एक पॉइंट और, ये हमें डायरेक्ट लर्न भी करना है, काम आता है काफी। 1/x, इसका डिफरेंशिएशन -1/x²। बिकॉज दिस इज x to the power -1 आ गए, और यहाँ पे -1, तो ये कितना हो गया? -1/x²। शिवदत्त, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। ln x, क्योंकि ln x को डिफरेंशिएशन करने पे आता है 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। ओके ठीक है, स्टार्ट करो एक सारे क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर √3 into x power √3 -1। √3 into x to the power √3 -1, करेक्ट है। सेकंड का आंसर बोलो। f dash x is equal to 5/2 x to the power 3/2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस माइनस प्लस e to the power x as it is 2 to the power x का डिफरेंशिएशन 2 to the power x into ln 2। ठीक है, नेक्स्ट ये नोट कर लो, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व। (1/x) डिफरेंशिएशन -1/x²। f dash x 1/x² का था -2/x³। नेक्स्ट ये आंसर बोलो। f dash x is equal to e power x minus e into x power e -1। हाँ, e to the power x का डिफरेंशिएशन एज इट इज माइनस e into x to the power e -1। e-1, करेक्ट है। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, इसको डिफरेंशिएट करो विदाउट प्रोडक्ट रूल, यानी ना विदाउट प्रोडक्ट रूल, ये आपको डिफरेंशिएट करना है।
विदाउट प्रोडक्ट रूल। प्रथम तुम एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन। चेतन तुम एक्सप्लेन करो। Sir, 6x cube into 2x 2 power x minus 1 into 3 power 2x minus 1 into 5 power 3x minus 1. अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, तुम तो ये बोल रहे हो कि sin x into cos x का डिफरेंशिएशन करना है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, दोनों मल्टीप्लाई, ऐसा बोल रहे हो क्या? बेटा ऐसा नहीं होता, ये केवल प्लस माइनस में चलता है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कहीं मैंने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लिखा है क्या? नहीं। तो नहीं होता ऐसा। हाँ ऐसा नहीं होता भाई, इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन सबको मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और तुम जो बोल रहे हो वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि x टू द पावर a फॉर्म नहीं है, ये a टू द पावर x फॉर्म है। तो a टू द पावर x फॉर्म का डिफरेंशिएशन ये नहीं होता कि इसको आगे लेकर के और -1। ठीक है, क्या करोगे बताओ? आपको पता क्या, ये पता होना चाहिए पहले तो, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इनटू, ln a। अभी बताओ ठीक से। This expression can be written as this, yes or no? हाँ सर। ठीक है, एक सेकेंड के लिए इसको मैं बोल रहा हूँ k, तो ये हो गया k टू द पावर x, और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x कितना आ गया a टू द पावर x इनटू ln a, यानी कि k। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर x 3 टू द पावर 2x 5 टू द पावर 3x into log of k। log of k can be written as log ln 2 plus 2 ln 3 plus 3 ln 5, or you can direct write ln 2 into 9 into 125। अगेन यार वो सब तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस फॉर्म में है। एनी डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो इसमें कोई डाउट है तो बताओ किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डिफरेंशिएट करो। x ln x माइनस एक्स प्लस सी। ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन है, वहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, प्लस माइनस है, उनको सेपरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका? 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। नहीं है, मिस्टेक है आंसर में, ठीक से बताओ। फाइनल आंसर बताओ कितना है। स्टार्टिंग विथ प्रोडक्ट रूल, तो x का डिफरेंशिएशन 1 ln x एज इट इज, प्लस अभी x एज इट इज और ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। हाँ, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो डायरेक्ट याद रखो यार, 1। x का डिफरेंशिएशन 1, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3x का 3 माइनस 1, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो 1 और 1 ये कैंसिल हो गया ना, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है बोलो? ln एक्स। हाँ,
तो इसका मतलब ln x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x ln x माइनस एक्स प्लस, C. हाँ ये काम आता है इंटीग्रेशन, बताऊंगा बाद में मैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो। चैतन्य स्टार्ट करो। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। 1 upon under root 1 minus x square. हाँ ये दोनों फंक्शंस एज इट इज प्लस साइन इनवर्स x एज इट इज, 1 upon ln x x का minus e to the डिफरेंशिएशन power 1 x. अपॉन x e टू द पावर x एज इट इज। अभी साइन इनवर्स x एज इट इज, ln x भी एज इट इज, और e टू द Power पावर x x. का डिफरेंशिएशन एज इट इज। क्लियर? हाँ सर. तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x is equal to sin x upon cos x, इसको डिफरेंशिएट करो। अगेन यार सबको पता है कि फाइनली आंसर क्या आने वाला है? sec स्क्वायर x, क्योंकि 10x हो गया ना ये। हाँ सर. फिर भी एक बार प्रूव कर लेते हैं। तो डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर का क्या करते हो बोलो? Square. हाँ सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को। sin x का डिफरेंशिएशन Cos x. डिनोमिनेटर एज इट इज, प्लस नहीं आता है यहाँ पे, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। cos x का Sin x. डिफरेंशिएशन माइनस sin x, हाँ minus sin x. माइनस माइनस हो गया प्लस, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 1 upon अपॉन cos cos square. स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना होता है? Sec square x. ठीक है, क्लियर? ओके, ये नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोटेड? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखो। इसको डिफरेंशिएट करो। So f dash x is equal to denominator square, first differentiation of numerator, ln x का differentiation 1 upon x, denominator as it is 3. minus numerator as it is और denominator का differentiation। केवल क्या आने वाला है? तो बस काफी है, छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस,
चेतन ये स्टार्ट करो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x into ln x plus x square into x plus x upon ln x square. हाँ, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट 2x, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि 1/x। तो ये आंसर आ गया। अभी तुम चाहो तो x कॉमन भी ले सकते हो इसमें से, 2 ln x माइनस 1 अपॉन, ln x square. ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो। आदित्य तुम एक्सप्लेन करो ये क्वेश्चन। नीचे साइन स्क्वायर एक्स आएगा और ऊपर 1 इंटू ln x 1 प्लस ln x, डिनोमिनेटर में तो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। पहले डिफरेंशिएट करते हो आप इसको न्यूमरेटर पे, तो यहाँ पे तुम डिफरेंशिएट करोगे अभी x ln x को, और इसके डिफरेंशिएशन के लिए यूज होगा क्या? Product rule. हाँ, तो x का डिफरेंशिएशन 1 ln x एज इट इज प्लस x एज इट इज ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। ये हो गया न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन। Cos x. हाँ, तो ये आंसर आ गया अभी 1 प्लस ln x मल्टीप्लाई विद साइन x माइनस x ln x cos x अपॉन साइन x होल स्क्वायर। एनी डाउट? No sir. अच्छा, काफी लोगों को ये डाउट होता है इसमें कि सर पहले मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। तो देखो ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे देखने पे डिपेंड करता है, बाकी चीजें साथ में चलती हैं। सेम क्वेश्चन कैन बी रिटन एज दिस आल्सो, x अपॉन sin x इनटू ln x. ln x। अभी यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है, पहले तो मतलब मेन फोकस तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पे ही रहेगा। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करो, और इसके डिफरेंशिएशन में यूज होगा क्या? Division rule. हाँ, तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ X 1 डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस plus न्यूमरेटर cos एज इट इज, x डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है cos x, तो x अपॉन sin x का डिफरेंशिएशन हो गया ये अभी ln x एज इट to इज ln x. प्लस x अपॉन sin x एज इट इज, और ln x का 1 upon डिफरेंशिएशन x. x और x। Cancel. हाँ, अब यहाँ पे तुम लोगे एलसीएम, 100% सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो एलसीएम आ गया है sin स्क्वायर x, न्यूमरेटर में वी विल गेट sin x into ln x, ये रहा sin x into ln x माइनस x cos x ln x, ये रहा, और यहाँ पे आएगा प्लस sin x को, ये रहा। समझ गए? हाँ sir. ठीक है, ये नोट करो। इसका एक शीट शेयर करता हूँ इवनिंग तक, अभी खैर इतने क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे इसमें, नेक्स्ट लेक्चर के बाद में काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Hello.
हेलो हाँ सर। यार, मैं आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया, एक सेकंड रुको, कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ ना, एक मिनट बस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज चेन रूल। सपोज करो फंक्शन है दिस एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ क्या है, काफी इजी एक्सप्रेशन है, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग करते क्या है ना, सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। लाइक एफ को डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा एफ डैश, बाकी सब एज इट इज। फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे z का, सो z एज इट इज, बाकी अंदर वाला पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज। और सबसे लास्ट में डिफरेंशिएशन करते हो जो सबसे अंदर पोर्शन होता है। लाइक क्वेश्चन है दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln sin ऑफ cos x। ठीक है, आपको फाइंड करना है इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। अगेन काफी इजी एक्सप्रेशन है। ln का डिफरेंशिएशन बोलो। 1/sin cos x। हाँ, अभी इसे एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम लोग याद रखते हैं ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो अभी केवल आपको इतना माइंड में रखना है कि ln का डिफरेंशिएशन होता है 1/, साइन का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, मतलब x को यूज नहीं करना है। तो ln का डिफरेंशिएशन 1/, जो भी एक्सप्रेशन है वो पूरा एज इट इज। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे आओ, साइन का डिफरेंशिएशन cos of cos x cos, बाकी पूरा अंदर वाला पोर्शन एज इट इज। cos का डिफरेंशिएशन minus sin x। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे x के प्लेस पे है एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर पे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। 2x। क्लियर? तो हाँ ये है सर। काफी सिंपल चेन। क्वेश्चन है दिस। सर तो फिर इधर भी चेंज हुआ ना, cos x square हाँ हाँ हाँ, ओके cos ओके, x square बिल्कुल sin x square। बिल्कुल। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन है दिस ln ऑफ 2x प्लस 3। फाइंड करना है आपको डिफरेंशिएशन। चेतन स्टार्ट करो। 1/ln of 2x plus 3। हाँ, इस ln का डिफरेंशिएशन 1/, जो भी एक्सप्रेशन है सब एज इट इज, इनटू इस ln का डिफरेंशिएशन इसका 1/, 1/ln of जो भी 2x plus एक्सप्रेशन 3। है पूरा एज इट इज, इस ln का डिफरेंशिएशन इसका 1/, 1/2x plus 3। एज इट इज, और 2। इसका 2। डिफरेंशिएशन 2। क्लियर? हाँ सर। ओके। सर 2 मिनट्स में चेन रूल दिखाना, नोट नहीं किया। हाँ, ये नोट कर ले, काम ये दोनों एग्जांपल भी नोट कर लो। इसको क्या ऐसे कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, जैसे जनरली ln x होता है, तो x की जगह पे सपोज पर आपने ये लिख दिया, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया लॉग का और साइन का।
ओके, नोटेड. No, sir. चलो थोड़ा फास्ट नोट करो, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. हाँ सर, हो गया. ठीक है. इसी में एक आता है इंडाइसिस रूल, ये एक्सपोनेंट रूल भी बोल सकते हैं. ये भी चेन रूल जैसे ही है सेम. क्वेश्चन है दिस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन और उसके ऊपर कोई इंडेक्स है. तो सेम टू सेम ये चेन रूल का ही एक्सप्रेशन है. पहले आप लिखोगे दिस n इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस वन और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे. एफ एक्स का डिफरेंशिएशन F dash f x. dash x, like this question. f of x is equal to sin x to the power 1000. क्या डिफरेंशिएशन आएगा बोलो. 1000 cos x. sin x की पावर 999 और अभी sin x को डिफरेंशिएट करो कितना. Cos x. ये इसका आंसर है. ठीक. ओके, इसको तुम ये भी लिख सकते हो यार ना. 500 sin x की पावर 998 इंटू साइन. 2x. अगेन सब कुछ ऑप्शंस पे डिपेंड करता है. ये नोट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. ऐसा नहीं होता है ना, sin x इंटू sin x इंटू sin x इंटू sin x, सबका cos x को मल्टीप्लाई कर दो, cos x की पावर 1000 है ना. ऐसा नहीं होता है. फंक्शन प्लस माइनस में है तो सबको सेपरेट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है तो सेपरेट नहीं करते हैं. शिवदत्त, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन बोलो. Sin x into cos x. ठीक से बताओ. 2 sin x इंटू cos x. हाँ, 2 sin x into cos. 2 sin x, ये तो हो गया अभी तक इंडाइसिस. और फिर sin x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x. तो कितना आंसर आ गया बोलो. Sin 2x. sin 2x. हाँ, करेक्ट है. नेक्स्ट, f of x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x. इसको डिफरेंशिएट करो. 2 minus 2 sin x. 2 Minus cos sin x और 2x. cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x. तो ये फाइनली क्या बन गया Minus बोलो. sin 2x. हाँ, माइनस sin 2x. ये इसका फाइनल आंसर. क्लियर. एनी डाउट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये डिफरेंशिएट करके देखो.
चलो एक काम करते हैं, पहले इजी लिखते हैं। ये डिफरेंशिएट करो, पहले पावर सॉल्व होगा है, ध्यान रखना, स्टार्टिंग विद पावर एक्चुअली। चेतन बोलो। 1/2 आगे, फिर आगे। 1/√x² + a²। हाँ, तो यहाँ पे होगा -1 यानी कि -1/2 और फिर वो आगे था। ठीक है, तो ये अभी तक जस्ट एक्सपोनेंट सॉल्व हुआ है। अब अंदर आओ, x² का डिफरेंशिएशन 2x a² का डिफरेंशिएशन 0 0, 2 और 2 कैंसिल। फाइनली आंसर इज √x² √x² प्लस a²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये लिखो, ln x प्लस √x² प्लस a², ये डिफरेंशिएशन करो। ln का डिफरेंशिएशन 1/x + 1/, जो भी है पूरा। अब अंदर वाले फंक्शन पे आओ, x का डिफरेंशिएशन 1 1 और इसका डिफरेंशिएशन जस्ट अभी हम लोगों ने किया है, क्या था, x/√of x² + a²। LCM, और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है। सो फाइनल आंसर इज 1/√of सर कैसे? x। हाँ अरे हाँ समझा। हाँ हाँ, तो फाइनल आंसर इज 1/√of x² प्लस a²। ये इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि 1/√of x² प्लस a², 1/√of x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन आता है क्या, ln of x प्लस √of x² x² प्लस a²। ठीक है, नेक्स्ट ये सॉल्व करो। इसको डिफरेंशिएट करो। e का डिफरेंशिएशन एज इट इज। अभी अंदर आओ, 2x - 3 का डिफरेंशिएशन 2। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√of 1 - चेतन बोलो। 1 - 4x²। 4x²। हाँ, जो भी है उस सबका एज इट इज कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया 4x²। अभी अंदर आओ, अंदर है 2x का डिफरेंशिएशन 2
2 tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस जो भी है सब एज इट इज x स्क्वायर अपॉन 4 into x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1/2. हाँ ये इसका फाइनल आंसर एनी डाउट सर हाँ बोलो बोलो सर वो बाद में हमने 2 और फिर वो 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे x तो अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन डिफरेंस x लेकिन अपॉन वो 2 ऊपर एक वो फॉर्मूला था ना, हाँ f of x plus g of x plus h of x का डिफरेंशिएशन. तो वो तो सब अलग अलग किया है ना इसका अलग किया है इसका अलग किया है इसका अलग किया है तो e power 2x minus 3 का e power 2x minus 3 आना चाहिए ना. बेटा लेकिन अंदर वाला फंक्शन भी तो करोगे ना ये अंदर वाला फंक्शन ही तो है इसका लेकिन हमने e power x का डिफरेंशिएशन e power x से लिखना है ना. बेटा e की पावर x का e की पावर x ही होता है वहां पे x x है यहाँ पे x x नहीं है ना यहाँ पे x कितना है 2x हाँ माइनस जैसे क्वेश्चन ये होता है e की पावर sin x इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ हाँ, e power sin x into cos x. हाँ तो ये कंपोजिट फंक्शन x की जगह पे sin x लिखा हुआ है लेकिन e का स्पेशलिटी ये होता है कि e का डिफरेंशिएशन तो एज इट इज ही होता है लेकिन अंदर वाले को तो करोगे ना हाँ सर. ऐसे sin x के प्लेस पे x स्क्वायर होता है तो e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x e का स्पेशलिटी तो ये है कि उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज ही आता है लेकिन अंदर वाला फंक्शन भी देखना पड़ेगा ना अंदर क्या है x है तो x का तो फिर 1 होता है भाई एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या हुआ e की पावर x को जब आपने डिफरेंशिएट किया तो स्टार्टिंग में ये e की पावर x ही आया इस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1. तो 1 को लिखना कंपलसरी नहीं है ना हाँ सर. हाँ उधर रिक्वायर्ड नहीं नहीं है लिखा था 1 इसलिए नहीं समझा मेरे हाँ अभी क्लियर हो गया को. हाँ सर. ठीक है ये बताओ इसको डिफरेंशिएट करो अगेन e का पावर एज इट इज ये एज इट इज आ गया अभी यहाँ पे आओगे इस जगह पे इसका e to the डिफरेंशिएशन इसका power एज इट इज r x e फिर power यहाँ पे x आओगे इसका एज इट इज फिर यहाँ पे आओगे इसका 1. डिफरेंशिएशन हाँ वो लिखना रिक्वायर्ड नहीं होता है सपोज करो ये एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पे फिर कितना था 1 के प्लेस पे 2x. हाँ बिल्कुल समझ गए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार काफी फास्ट सीख रहे हो तुम लोग बहुत अच्छी बात है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन करना है दिस इज 1 अपॉन 8 tan इनवर्स x अपॉन 8 नेक्स्ट डिफरेंशिएशन दिस अच्छा जैसे कि log ऑफ m अपॉन n है तो इसको तुम क्या लिख दोगे स्टार्टिंग में log ऑफ m माइनस हाँ फिर इसको डिफरेंशिएट करो सबका डिफरेंशिएशन करो ये सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला एक्चुअली डिफरेंशिएशन में लर्निंग करना होता है इंटीग्रेशन में लर्न करना होता है फर्स्ट सॉल्व करते हैं 1 अपॉन ए एज इट इज tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस जो भी है सबका स्क्वायर एंड देन x अपॉन ए का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ए फाइनली आंसर कितना आ गया वो 1 अपॉन a square x स्क्वायर प्लस a square हाँ into ये a square
नहीं हो गया ना कैंसिल, ये इसका तो हाँ ऊपर आएगा। कैंसिल, हाँ तो ये हमें एज इट इज इंटीग्रेशन में लर्न करना होता है कि 1/x² प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आता है 1/a tan इनवर्स। x अपॉन ए, जैसे ये क्वेश्चन होता है तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है 1/5 tan इनवर्स। x अपॉन 5। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। वन अपॉन टू ए, एल एन का डिफरेंशिएशन 1/, माइनस लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एम, और लॉग ऑफ एक्स प्लस ए उसका डिफरेंशिएशन 1/, एक्स प्लस ए। सिंप्लीफाई करो कितना आता है? आदित्य सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है बोलो? 2a अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2 a कैंसिल, फाइनली आंसर इज 1/। x स्क्वायर अपॉन माइनस a स्क्वायर। हाँ, तो प्लस वाला फॉर्म होता है इंटीग्रेशन में, तो आंसर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में। और सपोज करो x² माइनस a स्क्वायर होता है तो उसका इंटीग्रेशन आता है लॉग की फॉर्म में। देखा? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो, ये जस्ट अभी किया था। क्या आंसर है इसका? कर लो, फिर से ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/x² प्लस a स्क्वायर। ठीक है, डन। नेक्स्ट ये ट्राई करो। सर 1/√ऑफ x² माइनस a स्क्वायर आता है क्या? हाँ, एल एन का डिफरेंशिएशन 1/, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन एज इट इज, ये है पावर 1/2 आगे आएगा, और 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2, और फिर अंदर को डिफरेंशिएट करोगे, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2 कैंसिल, इसमें आएगा एलसीएम, और ये पोर्शन हो गया पूरा की पूरा कैंसिल। फाइनल आंसर इज 1/√ऑफ x² माइनस a स्क्वायर। तो देखो x² प्लस a स्क्वायर है, उसका इंटीग्रेशन आता है ये, इस पे अंडर रूट लगा दिया तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे आता है x² माइनस a स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन आता है दिस पोर्शन, और उस पर आपने अंडर रूट लगाया तो फिर ये आता है। फिर इंटीग्रेशन में बाद में एक्सपेंड कर दूंगा पूरा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, इसको डिफरेंशिएट करो। सर 2 मिनट ऊपर का दिखाना। ठीक है, अच्छा कंबाइंड टेस्ट में जो मैंने सिलेबस पोस्ट किया है दैट इज बाइनोमियल थ्योरम, लोकस एंड मॉडुलस, है ना? तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम के प्लेस पे डिफरेंशिएशन आने वाला है, लोकस मॉडुलस एंड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट वीक में भी क्लास रखेंगे हम लोग, काफी सारा कवर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, काफी सही स्पीड चल रहा है हम लोगों का। नोटेड? ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 1/√ऑफ 1 माइनस x² अपॉन a² और x अपॉन ए का डिफरेंशिएशन 1/a। चेतन फाइनली आंसर कितना आ गया बोलो? 1/√ऑफ a² a स्क्वायर माइनस, माइनस x स्क्वायर। क्लियर? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।
इसको डिफरेंशिएट करो। चलो केवल फर्स्ट करो, बाकी सेकंड थर्ड होमवर्क में लिखना है। ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 ये एज इट इज प्लस x अपॉन 2 एज इट इज, और अब इसको डिफरेंशिएट करो। ये है पावर 1 अपॉन 2 आगे, फिर आएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2 आदित्य एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2, और इसको भी जस्ट डिफरेंशिएट किया था हम लोगों ने पीछे। चेतन क्या आंसर आ रहा था इसका डिफरेंशिएशन का? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, 2 and 2 cancel, so this is 1 upon 2 under root of x square plus a square. This is x square upon 2 under root of x square plus a square, and this is a square upon 2 under root of x square plus a square. ये सिंप्लीफाई करो। एलसीएम कितना आ रहा है बोलो? 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर और दिस इज ए स्क्वायर। तो ये हो गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2 and 2 कैंसिल, फाइनल आंसर इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। ओके, तो फाइनली आंसर है ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क में लिखो, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे